संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुभा सिंह। शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक ने मड़ना गांव में हुई हत्या के हत्यारों को पकड़ने की मांग, नशे के काले कारोबार को लेकर उठाया सवाल। रीवा के मऊगंज मिड़वे कैफे में पत्रकार वार्ता आयोजित कर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने 7 जनवरी 2023 को मड़ना गांव में मुद्रिका प्रसाद आदिवासी की हुई हत्या के हत्यारों को पकड़ने की मांग करते हुए कहा कि हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। जो लोग आवाज उठाते हैं उन्हें धमकी दी जा रही है। हत्यारों को जानते हुए भी पता नहीं पुलिस खामोश क्यों है। इस दौरान अगस्त क्रांति मंच के संयोजक ने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी और शासन प्रशासन को आड़े हाथों लिया और कहा कि मड़ना हत्याकांड के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो अगस्त क्रांति मंच मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए जल्द आंदोलन करेगा। राजनीतिक दबाव पुलिस के लिए अपराध की जांच में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बना हुआ है। मड़ना हत्याकांड के आरोपियों का पता नहीं लगाने और कोरेक्स जैसे खतरनाक नशे के काले कारोबार में जकड़ रही युवा पीढ़ी गिरोह तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही। आखिर क्यों पुलिस की कार्रवाई से भी लगाम नहीं लग पा रही। वहीं कुंज बिहारी तिवारी ने पुलिस को निशाना साधते हुए कहा कि कोरेक्स की लत लगने के बाद तलब पूरी करने के लिए चोरी और नकाबजनी की वारदातों में युवा लिप्त हो रहे हैं। अधिकतम वारदातों के पीछे खतरनाक कोरेक्स लेने वाले युवाओं का ही हाथ है। कई प्रतिष्ठानों व घरों में चोरी, चैन स्नैचिंग व राहगीरों से मोबाइल आदि छीनने की कई वारदातों में कोरेक्स का सेवन करने वालों का हाथ होता है। ऐसा नहीं है कि नशे के काले कारोबारियों की जानकारी पुलिस को नहीं है। थानों के बीट कांस्टेबल से लेकर थाना प्रभारी तक नशे के इस काले धंधे से वाकिफ हैं, पर बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसे में यह नशा शहर की सरहदों को पार करते हुए अब गांवों की गलियों तक पहुंच गई है और युवाओं की जिंदगी खोखली कर रहा है। नशे की खेप पकड़े जाने का सिलसिला जारी है, फिर भी पुलिस नशे के तिलस्मी कारोबार के तह तक पहुंचने में विफल है। पुलिस की विफलता सोचने पर मजबूर करती है कि जब चारों तरफ खाकी के मुखबिरों का जाल बिछा है, तब नशे के कारोबारी अपने मंसूबे कैसे अंजाम दे रहे हैं। नशे की खेप कैसे पहुंच रही, इन सवालों के जवाब की तलाश तब लाजमी है जब पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने नशे के काले कारोबार की जड़ पर प्रहार करने की इच्छा शक्ति दिखा चुके हैं, लेकिन तस्वीर फिर जस की तस बनी है। इस दौरान श्री तिवारी ने अपने ऊपर हुई पुलिस की कार्रवाई को लेकर भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाने का नतीजा बताया है, क्योंकि मुझे मारने के बाद सोशल मीडिया में अपराधी खुद स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उल्टा आरोपियों को बचाने के लिए उन पर केस दर्ज किया गया है, जिससे वह डरने वाले नहीं है। अनैतिक कार्यों के खिलाफ वह पूर्व की तरह लड़ते रहेंगे। जनवरी के महीने की 7 तारीख अपने फसल की रखवाली के लिए झोपड़ानुमा बना की जगह और वहाँ एक मुद्रिका प्रसाद आदिवासी ग्राम फुलहा मड़ना और मड़ना में ही रात में उन्हें कुल्हाड़ी से काटा गया। सुबह जैसे जानकारी मिली, मैं और जनपद अध्यक्ष नई गढ़ी साथ में पुलिस की टीम भी पहुंची थी। बॉडी वहाँ से ले आके पंचनामा करके पोस्टमार्टम किया गया और कुछ गिरफ्तारियाँ हुई, लेकिन आज तक उस घटना का खुलासा नहीं हुआ कि आरोपी कौन है। पीड़ित परिजनों ने माननीय एसपी साहब से और जगह जाके ज्ञापन दिया है, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी आज उस आदिवासी की हत्या का खुलासा न होना, उसके हत्यारे कौन थे, किन परिस्थितियों में उसे कुल्हाड़ी से काटा गया, इसका क्षेत्र में काफ़ी आक्रोश है। पीड़ित परिजन कल भी हमारे पास आए थे और प्रतिदिन आते हैं। अधिकारियों से जब बात की जाती है तो उनका कहना रहता है कि जो अपराधी है वेरीफाई हो गया है। अगर अपराधी वेरीफाई हो गया है तो वो जेल की सलाखों में ना होके किन परिस्थितियों में बाहर घूम रहा है, आखिर है कौन अगर चिन्हित हो गया है। ये हमारे क्षेत्र की कानून व्यवस्था की स्थिति है। अभी 2 दिन पहले आप सबने ही प्रकाशित किया था कि 2 दंपत्ति छत्तीसगढ़ से आ रहे थे अपने रिश्तेदारी में, रास्ते में बीमारी के पास
गाड़ी रोक के कनपट्टी पे कट्टा बता के उनका भी झुमका उनका छीना गया। दिन दहाड़े की स्थिति। परिस्थितियाँ क्या है, अभी आपने एक दर्दनाक घटना सुपौलिया देवी में देखी, लेकिन ये मुद्दा आदिवासी जी की जो घटना है, वो सरकार जो आदिवासियों के संरक्षण की बात करती है, महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती पे करोड़ों रुपए खर्च करती है, शिवलिंग उत्सव करना चाहिए। इसमें सत्ता पक्ष का संरक्षण माना जाए कि अब किसका दबाव है ये तो जांच का विषय है। आप फौजी पत्रकार सब हैं, आप बता सकते हैं। लेकिन जहां हम प्रचार में इतना खर्च करते हैं, इन आदिवासियों को न्याय, सुविधा और इन पे हो रहे अत्याचार की रोक के लिए क्या हो रहा है? आखिर मुद्रिका आदिवासी की हत्या पर कोई क्यों नहीं बोलता? जब ऐसी घटनाएं होती हैं इन गरीब आदिवासियों के ऊपर, इस पर कोई बोलता क्यों नहीं है? पीड़ित परिजनों को हम सब ने भरोसा दिलाया है कि आपकी न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे। कई आदिवासी संगठन भी आज सुबह से हमसे चर्चा किए हैं, जैसे कि कल हम सब ने दिया था और आप मीडिया के साथियों ने दिखाया है। अब जल्द ही हम सब नियत तिथि देके और एक बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे। और आंदोलन आप सबको पता होगा या नहीं पता है, तुम्हारे बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बचपन से अंग्रेजों के अत्याचार हमने सुना है उनसे। लोग जब किस्से कहानियाँ दूसरी सुनाते थे तो बाबा जी हमारे अंग्रेजों के अत्याचार को सुनाते थे। तो दमन और अत्याचार से हमें डर नहीं है। आप सबने देखा होगा कि एक विकास यात्रा चल रही है, सरकारी यात्रा है, उस पर साफ जानकारी दी गई है कि इसमें जनप्रतिनिधि रहेंगे, सामाजिक संगठन रहेंगे और सरकार की जो योजनाएं हैं, जो संचालित योजनाएं हैं, उनका लाभ ऑन स्पॉट वहीं पे जो योजना के वंचित हैं उनको लाभ दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि आज से 3 दिन पहले 8 तारीख को शाम को 6:30 बजे नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष के ऊपर प्रायोजित तरीके से कुर्सी फेंकी जाती है। ये कहाँ पर? चिल पंचायत पे। और ये कार्यक्रम के विकास यात्रा के बाद उद्बोधन के समय, और इसकी जानकारी माननीय एडीएम साहब को भी है, माननीय तहसीलदार साहब को भी, थाना प्रभारी को भी। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि कई तरह से हमारे बारे में पोस्ट किए जा रहे हैं। अपराधी खुद स्वीकार कर रहा है कि उसने हमारे साथ मारपीट की है। खुद वो फेसबुक लाइव में भी जान से मारने की बातें कर रहा है। और जैसे आप लोगों के इनमें लिखा हुआ है बंसल, स्वराज, इंडिया टाइम्स, गौरव भारत, विराट, इस तरह से उनके इंस्टा पोस्ट में जो प्रोफाइल जो उन्होंने अपना नाम दिया है नई गढ़ी का अपराधी। आखिर पुलिस अपराधी को पकड़ने पे जोर लगाती है, लेकिन अपराधी खुद बता रहा है कि मैं अपराधी हूँ। आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है जो आपको धमकी दी गई है? हाँ, मैंने कराई है, रिपोर्ट हमने दर्ज कराई है। लेकिन एक तरफ अपराधी स्वीकार कर रहा है कि हमने अपराध किया और जिसके साथ किया उसी के ऊपर FIR। ये एक सभ्य समाज को और आप जैसे पत्रकारों को करना चाहिए। मेन विषय है कि कोरेक्स, गांजा और शराब माफिया, जब से आप सब देख रहे हैं कि हम निरंतर इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो कब की हमारी हत्या करा देते। और निरंतर वो कुछ न कुछ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन अब ये लड़ाई आप सबके आशीर्वाद सहयोग से, जनता के आशीर्वाद सहयोग से और तेज हो। और ये जितनी घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेवारी और उसका पूर्ण जिम्मेदार नशा है। ये तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों का संरक्षण ऐसे लोगों को, नहीं तो देखा जाए तो बड़ी से बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं पुलिस अधीक्षक नवीन हुसैन द्वारा। इस पर मतलब अच्छा खासा प्रयास चल रहा है। तो इस तरह की यदि स्थितियाँ बनी है तो ऐसे लोगों को कहीं न कहीं संरक्षण तो है। देखिए, अगर पूर्ण रूप से सफाई अभियान चल जाए और पुलिस के ऊपर कोई दबाव न बनाए, तो सत्ता का दबाव तो पुलिस स्वतंत्र रूप से काम करे तो ऐसे अपराधियों को जमीन नहीं मिलेगी। जैसा कि पुलिस अपने पे आता है तो अपराधियों को जमीन से खोद के निकाल लेते हैं। जैसे चूहे को बिल में पानी डालते हैं, बाहर आ जाता है। तो पुलिस को स्वतंत्र रूप से अगर काम करने दिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो कहीं न कहीं ये आपको लगता है ना कि पुलिस के भी हाथ है ना, वो विवश है गलत करने को। देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ
आप जैसे मीडिया के साथी जो रहे होंगे वहाँ रिकॉर्ड किए होंगे, उस दिन मैं नहीं था। और जो घटना हुई है वो आप सबने देखी है, उसमें मेरा अलग से कुछ कहना नहीं है। आगे क्या हो रहा है, कैसे होगा, और आपने सबने देखा है कि नईगढ़ी जनपद अध्यक्ष के चुनाव के बाद क्या परिस्थितियां हैं, चाहे समिति की गठन रहा हो या क्या रहा हो, और किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो महिला सशक्तिकरण की जो बात सरकार करती है वो बेमानी साबित हो रही है। हाँ, मामला दर्ज हुआ है। ये किस मुद्दे प्रायोजित तरीके से जो मैं फोरेक्स के गांजा की, अब ये बताइए कि मैं मुद्रिका आदिवासी के हत्यारों के पकड़ने के लिए आंदोलन करूंगा? आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। हो सकता है कोई ताकतवर ऐसा हो जो नहीं चाहता हो कि मुद्रिका आदिवासी के हत्यारे पकड़े जाएं, तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज ही कराएगा। तो ये एक तरह से ये आपका दमन अब शुरू करने का प्रयास है। अंग्रेजों ने जितना दमन किया था, फिर भी हमारे क्रांतिकारी उससे लड़े, और मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पौत्र, और उसके प्रमाण पत्र भी मेरे पास हैं। अगर कोई प्रमाण पत्र चाहता है तो रजिस्टर्ड मेरे पास प्रमाण और ये कार्रवाइयाँ तो यही बता रही हैं कि कहीं ना कहीं ये जिस ढंग से चल रहा है तो आपको दबाने और कुचलने के लिए ये आप मानते हैं? आप तो सनातन को भी मानते हैं। सनातन धर्म में जो धर्म के ध्वजावाहक होते थे उनकी हड्डियों का ढेर राक्षस लगा देते थे, चाहे खरदूषण रहे हों, त्रिशिरा रहे हों, ताड़का रही हो, फिर भी संतों ने यज्ञ नहीं छोड़ा। अंग्रेजों ने कई तरह का दमन किया, लेकिन महान क्रांतिकारियों ने क्रांति नहीं छोड़ी। इस तरह से नशा और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो लड़ाई हमारी है, अपराध के खिलाफ जो लड़ाई है, अंतिम सांस जब मेरे शरीर में अंतिम सांस रहेगी, जैसे भगत सिंह को फांसी पे लटकाया जा रहा था तब भी उन्होंने जय हिंद और इंकलाब नहीं छोड़ा था, उस तरह से मैं और मेरे जो साथी हैं इंकलाब नहीं छोड़ेंगे। ये तो ठीक है, पर अब जैसे आपके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया, FIR हुई, तो अब इसके लेकर अगस्त क्रांति मंच क्या कदम है? अगस्त क्रांति मंच पहली लड़ाई व्यक्तिगत, मैं अपने हितों की लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, और मैं अपने क्रांतिकारी जवाब ही सुरक्षित नहीं रहे तो लोग मेरे जो युवा साथी हैं वो तत्काल उनकी प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन मैंने कहा कि अगर मेरे ऊपर FIR हुआ है और उसके लिए मैं आपका उपयोग करूं, तो जैसे नेता अपने लिए उपयोग करते थे वही बात मेरे पे लागू होगी। मैं अपने न्याय की लड़ाई खुद लड़ूंगा, लेकिन मुद्रिका आदिवासी के न्याय की लड़ाई तेजी से लड़ूंगा, और इतिहास इस लड़ाई को याद करेगा कि अगर एक हफ्ते के अंदर इसके मुद्रिका आदिवासी के हत्यारे नहीं पकड़े गए तो आप देखिए हम जितना कहते हैं उतना करते हैं, और जितने हमारे आंदोलन हुए हैं। मतलब ये फर्जी अपराध आपके ऊपर जो है वो स्वीकार है आपको? स्वीकार कहाँ है? हाँ। भगत सिंह ने क्या स्वीकार किया था? नहीं, स्वीकार नहीं किया। लेकिन सुनिए जी, अगर मेरे को ये अपराध की प्रतिक्रिया स्वरूप स्वीकार होता तो मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि जाके गुलामी स्वीकार कर लेता कि आज के बाद मेरे को माफ करो, मैं कोई जनता की जनहित की बात नहीं करूंगा, नशा की, कोरेक्स और गांजा के माफियाओं की, शराब के माफियाओं के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मैं कहीं भी हो रहे अत्याचार अपराध के खिलाफ नहीं बोलूंगा अगर मेरे को माफी मांगनी होती। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये दमन है, लेकिन दमनकारियों का उसूल है कि मेरी आवाज़ मौन हो जाए, लेकिन जब तक सांस है तो मौन नहीं। तो आप कांग्रेस से भी आप किसान कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ और कांग्रेस में पदाधिकारी हूँ, लेकिन एक सामाजिक संगठन अगस्त क्रांति तो विपक्ष कहीं न कहीं नहीं विपक्ष पूरे मामले में विपक्ष का कोई बयान नहीं आ रहा है, कहीं नहीं। आज जिला अध्यक्ष का भी फोन आया था, प्रदेश प्रभारी जो है वो भी पूरे घटना पे नज़र रख रहे हैं। 14 तारीख को एक हमारा जो आपने देखा है कि कंगेऊ में पंचायत के सरपंचों के ऊपर 88 सरपंच में लगभग 68 सरपंचों के ऊपर FIR हुई है, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है। जल्द ही वो कांग्रेस स्टैंड लेगी। मैं अपने से अपने ऊपर हुए जो अपराध कायम किया गया है उसके लिए मैं किसी से नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए आप, वो उनकी समझ की बात है कि उनको क्या करना है।